हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम करने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो कि हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है। तो रचना के अनुसार जो है वाक्य के तीन भेद होते हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण को सरल वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त को तो संयुक्ति और मिश्रित को मिश्र वाक्य भी कहते हैं। तो पहला साधारण वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य कर्ता और एक ही समाप्ति का क्रिया हो, वह साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, कमल गेंद से खेलता है। यहाँ पे बच्चा ही दूध पी रहा है, कर्ता एक भी है और पीना एक ही क्रिया है। कमल गेंद से खेलता है, यहाँ पे भी वही। और मृदुला पुस्तक पढ़ती है, मृदुला एक ही है और पढ़ रही है, एक ही क्रिया है। इसमें कर्ता के साथ जो है उसके विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म एवं क्रिया विशेषण आ सकते हैं। जैसे अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है, यह भी साधारण वाक्य है। बच्चा का हो गया विशेषण अच्छा, और दूध का विशेषण मीठा, और पीना अच्छी तरह पीना, तो ये क्रिया विशेषण भी आ गया। फिर है संयुक्त वाक्य, दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोध को जैसे पर, किंतु, और या आदि से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। संयोजक, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है, जैसे गीता गई और सीता आई। विभाजक, जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है, जैसे वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। विकल्प सूचक, जब दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना हो, जैसे या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। परिणाम बोधक, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है, जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। फिर मिश्रित वाक्य, जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को जो है मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे रचित वाक्य ही मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में जो है एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। मुख्य उपवाक्य की पुष्टि, समर्थन, स्पष्टता अथवा विस्तार हेतु ही आश्रित वाक्य आते हैं। आश्रित वाक्य जो है इनके भी तीन प्रकार होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे वह चाहते हैं कि मैं यहाँ कभी ना आऊं, यहाँ की मैं कभी ना आऊं, यह संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है, वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है, यहाँ जो घड़ी मेज पर रखी है यह विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था, यहाँ पर जब वह मेरे पास आया यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब हम वाक्य परिवर्तन सीखेंगे। वाक्य अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन किए बिना उसे एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना ही जो है वाक्य परिवर्तन कहलाता है। साधारण वाक्यों का जो है संयुक्त वाक्यों में परिवर्तन करेंगे। मैं दूध पीकर सो गया, यहाँ मैं एक ही करता है और पीकर सो गया एक ही क्रिया है, सो गया। मैंने दूध पिया और सो गया, ये बन गया हमारा संयुक्त वाक्य। वह पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है, वह पढ़ता भी है और अखबार भी बेचता है। मैंने घर पहुंचकर सब बच्चों को खेलते हुए देखा, मैंने घर पहुंचकर देखा कि सब बच्चे खेल रहे थे। स्वास्थ्य ठीक न होने से मैं काशी नहीं जा सका, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं काशी नहीं जा सका। सवेरे तेज वर्षा होने के कारण मैं दफ्तर से देर पहुंचा, सवेरे तेज वर्षा हो रही थी इसलिए मैं दफ्तर देर से पहुंचा। फिर संयुक्त वाक्यों का साधारण वाक्यों में परिवर्तन। पिताजी अस्वस्थ हैं इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा, पिताजी के अस्वस्थ होने के कारण मुझे जाना ही पड़ेगा। उसने कहा और मैं मान गया, उसके कहने से मैं मान गया। वह केवल उपन्यासकार ही नहीं अपितु अच्छा वक्ता भी है, वह उपन्यासकार के अतिरिक्त अच्छा वक्ता भी है। लू चल रही थी इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सका, लू चलने के कारण मैं घर से बाहर नहीं निकल सका। गार्ड ने सीटी दी और ट्रेन चल पड़ी, गार्ड के सीटी देने पर जो है ट्रेन चल पड़ी। अब हम देखते हैं साधारण वाक्यों का मिश्रित वाक्य में परिवर्तन। हर श्रृंगार को देखते ही मुझे गीता की याद आ जाती है,
जब मैं हर श्रृंगार की ओर देखता हूँ तब मुझे गीता की याद आ जाती है। राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है। वह व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है जो राष्ट्र के लिए मर मिटे। पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। यदि इंसान के पास पैसे ही नहीं हो तो वह कुछ नहीं कर सकता। आधी रात होते होते मैंने काम करना बंद कर दिया। ज्यों ही आधी रात हुई त्यों ही मैंने काम करना बंद कर दिया। अब हम देखेंगे मिश्रित वाक्यों का साधारण वाक्य में परिवर्तन। तो जो संतोषी होते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं। तो इसका हो जाएगा संतोषी सदैव सुखी रहते हैं। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो परीक्षा में सफल नहीं होगे। तो इसका होगा न पढ़ने की दशा में तुम परीक्षा में सफल नहीं होगे। तुम नहीं जानते कि वह कौन है। तो इसका हो जाएगा तुम उसे नहीं जानते। जब जेब कतरे ने मुझे देखा तो वह भाग गया। इसका हो जाएगा मुझे देखकर जेब कतरा भाग गया। जो विद्वान है उसका सर्वत्र आदर होता है। इसका हो जाएगा विद्वानों का जो है सर्वत्र आदर होता है। तो यहीं पे जो है अपनी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।